नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 11 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे कि बोधायन प्रमेय कहते हैं वो करने जा रहे हैं। यह आपके जीवन में बहुत जगह काम आती है। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 में ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित या तो ये प्रमेय खुद आ जाती है या इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए, सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने पीछे थेल्स प्रमेय करवाई थी, उससे पहले समरूपता प्रमेय करवाई थी, मैंने कहा था इनका कथन आपको याद कर लेना है। तो इसका कथन है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इसको आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो इसमें कुछ नहीं है। आप साथ में डायग्राम देखिए कि सिद्ध करोगे समकोण त्रिभुज में, यानी ये एक त्रिभुज लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब आपको कि सर आपने ए को नीचे लिखा, बी को कैसे भी लिख सकते हैं, ये नाम होते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का कैसे पता चला कि बी पर देखो मैंने समकोण बना रखा है, ठीक है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो बी पर मैंने 90 डिग्री का कोण बना रखा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण, कर्ण है इसकी AC, शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष भुजा कौन सी रहेगी, एक तो रहेगी आधार और एक रहेगी लंब। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप देखिए, इसका दूसरे तरीके से ऐसे भी कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा ना, वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो देखिए, इसको किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले इसका कथन वो आप 2-4 बार पढ़ोगे, निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन करेगा, वो ये तो देगा कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है कि जो ये त्रिभुज है ABC, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, ये तो आपको दिया हुआ है क्योंकि इसने लिख रखा है सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में, यानी ये ट्रायंगल का चिन्ह है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका, या आप ऐसे लिखो कोमा लगा के, जिसका, अब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण का चिन्ह हो गया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, आप देख लीजिए। इसमें कहा है कि कर्ण पर बना, तो कर्ण क्या होते हैं, AC, यानी कर्ण का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा AC तो हो गई कर्ण, ठीक है ना, ये क्या हो गई आपकी कर्ण, ठीक है। तो AC, अब देखिए आपको क्या करना है, अन्य दो भुजा, एक तो रहेगी AB, अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर, और एक रहेगी आपकी BC। तो ये आपको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर है ना, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए तीसरा स्टेप हम सदैव ही करते हैं रचना का, ठीक है। अब रचना में क्या करेंगे, रचना के अंदर हम B से AC पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो ये मैं स्केल की सहायता से डाल लेता हूँ। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ऐसे, ठीक है। B से AC पर क्या डाल लिया, लंब, और इसका नाम मैंने दे दिया D, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90, इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये हमने खुद से खींची है कि B से AC पर लंब BD डाला, तो इसको लिख दीजिए, B से AC पर लंब BD डाला। आप क्या करते हैं, बहुत जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और उसका कोण B क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग किसके बराबर होगा, AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। इसके बाद रचना में बिंदु B से AC पर लंब डाला BD, तो ये लिख दिया है। तो इतनी दूर तो हमने कर लिया। अब देखिए प्रमेय की होती है शुरुआत उत्पत्ति से, उत्पत्ति, इतना काम 1.5 या 2 नंबर का होता है, चित्र बनाना रही, रचना करनी रही।
तो अब 4 नंबर का काम नीचे नीचे रह जाता है। तो बहुत ही आसान है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो सबसे पहले अब देखिए, एक त्रिभुज तो आपका ये पूरा है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये भाग ले लीजिए पहले, इतना इतना, ये भाग है ना, इतना इतना, ठीक है। 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर करना है। तो पहले आपको एक तो पूरा त्रिभुज लेना है और एक ये इस साइड का नहीं लेना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, अब इसका नाम क्या है, ए डी बी एवं त्रिभुज, एक और त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। पूरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में आप ध्यानपूर्वक देखिए, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी। अब आप कहोगे सर ये तो हम तो समझे नहीं क्या लिखा आपने। इस छोटे त्रिभुज में कोण डी देखिए और पूरे बड़े त्रिभुज का कोण बी देखिए, दोनों बराबर नहीं है क्या। कैसे कि बड़े त्रिभुज में जो ये बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यहाँ लिखा हुआ है। छोटे त्रिभुज के अंदर ये डी है, ये कितने डिग्री का है, 90। कैसे कि लंब होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा प्रत्येक 90 डिग्री की। अब कहाँ से आया, एक तो दिया हुआ है भाई, बड़े त्रिभुज का तो दिया हुआ है, और छोटे त्रिभुज का कहाँ से आया, रचना से एवं रचना से। ऐसे लिखना आपको कोष्टक में, प्रत्येक 90 डिग्री के दिया हुआ है एवं रचना के, ठीक है, रचना से एक कोण दिए बराबर है। अब देखिए बड़े त्रिभुज में कोण ए आ रहा है और छोटे त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है इसलिए इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी में 2 कोण क्या हो गए, बराबर। जब 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे कि अतः ए समरूपता प्रमेय से, ए का मतलब होता है दोस्तों एंगल, यानी 2 कोण बराबर हुए तो ए लिखेंगे, तीनों कोण बराबर हो तो ए से, ठीक है। तो क्या हो गया, ए डी, कौन कौन से त्रिभुज लिए थे आपने, ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब देखिए दोस्तों ये चिन्ह होता है समरूप का, ध्यान रखना, ये समरूप का। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, तो उनके भुजाओं के मध्य भी क्या होता है, एक संबंध होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर देखिए कि ए डी बटा ए बी, ठीक है, ए डी बटा ए बी बराबर ए बी, ये ए बी बटा ए सी। इसको मैं समझाऊंगा आपको, अभी चिंता ना करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में स्टेप कि ए बी की गुणा ए बी सी हो जाएगी और इसकी गुणा ए डी की गुणा ए सी से हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या आया, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी। इसको आपको इक्वेशन 1 नाम दे देनी है। तो ये तो ठीक है सर, लेकिन ये कैसे आएगा, ये हमें नहीं पता कि भाई ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों, छोटे त्रिभुज में पहले हम लेते हैं ए डी, ठीक है, और बड़े त्रिभुज के अंदर ये जैसे मान लो छोटे त्रिभुज के अंदर क्या है, आधार, तो बड़े त्रिभुज के अंदर आधार कौन सा है, ए बी, तो इसलिए ए डी बटा ए बी। फिर अगर हम ये ए बी ले तो इसके संगत भुजा कौन सी आएगी, बड़े त्रिभुज में ए सी। ये होती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। परंतु इससे नहीं समझ में आ रहा कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो एक तरीका और है, उससे कर लेना आप ये प्रश्न। देखिए आप कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, आप ले रहे हैं ए डी बी और ए बी सी। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों से ये भुजा आई है, लेकिन चित्र से आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 2 त्रिभुज है, एक तो पूरा और एक ये। तो कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, पहले लिखिए ए डी लिख दिया, फिर लिखिए ए बी, तो इस त्रिभुज से आगे 2 भुजा। इसी प्रकार इसमें ए बी लिख दिया, फिर ए सी। तो इस प्रकार भी आप आसानी से कर सकते हैं, रटने की कोई बात नहीं है। समझिए कि पहले ए डी लिख दिया,
फिर डी तो आ गया, फिर ए बी यानी ए डी बटा ए बी। इसी प्रकार पहले ए बी लिख दिया, फिर बटा में ए सी, तिरछी गुणा होगी, ए बी की ए बी से होगी तो ए बी स्क्वायर, और ए डी की ए सी से होगी तो इस प्रकार। तो ये कहाँ से आई? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसको यहाँ पर लिख देना और आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतना तो काम आपने कर लिया। अब अगली बार क्या लेंगे? ये त्रिभुज नहीं लेंगे अब, ठीक है। ये त्रिभुज मैं मिटा देता हूँ, डस्ट थोड़ा दूर है इसलिए मैं हाथ से मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक तो ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और एक पूरा त्रिभुज लेंगे। यानी इसको हम चाहे तो ऐसे लिख देते हैं कि भाई त्रिभुज, अब इनके नाम बताइए आप क्या क्या लोगे? बी डी सी, छोटा त्रिभुज तो ही है दो, बी डी सी, और बड़े त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। जिस प्रकार पहले ये एक छोटा त्रिभुज लिया फिर पूरा लिया, अब क्या लेना है? इधर वाला छोटा त्रिभुज और पूरा। समझ में आ जाएगा, ध्यान से वीडियो देखिए, ऐसे नहीं कि 5 मिनट में आप समझना। ये थोर में होती है, आपने पहले पढ़ी नहीं है, छोटी कक्षाओं में होती नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। एक बार समझ लोगे तो फिर आपके भविष्य में कभी भी ये दिक्कत नहीं करेगी। तो इसी जैसे मान लो इसमें हमने समरूप सिद्ध किया था ना, समरूपता पर, वैसे इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या कर देना है? समरूप। तो हम लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज नहीं कोण, क्या ये? कोण। बी डी सी लिख दो या सी डी बी लिख दो, डी को बीच में रखना है, बराबर कोण ए बी सी। कैसे भाई? डी और बी कोण बराबर कैसे है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। कहाँ से? दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है, और एक कहाँ से आया? रचना से, एवं रचना से। बहुत ही आसान है। फिर देखिए इन दोनों, एक तो पूरे में और एक इतने इतने त्रिभुज में क्या चीज कॉमन है? कौन सा कोण कॉमन है? ये कोण सी कॉमन नहीं है क्या? दोनों में आ रहा है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, दोनों में। तो अब दो कोण बराबर हो गए, तो इसमें भी लिख देंगे ए समरूपता से, समरूपता प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से लिख देना। यहाँ पर भी सेम ही प्रोसेस है, जैसे ऊपर किया था वो यहीं पर किया है, प्रमेय से। कि त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हो आप? बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी, एवं मत लगाओ, यहाँ पर समरूप लगा दो कि त्रिभुज बी डी सी है ना, वो समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए, तो अब कैसे लिखेंगे? मतलब वही बात वापस लिखनी है आपको कि भाई किस प्रकार से लिखें। तो इसमें लिखा जाएगा, देखिए आप, सी डी बटा सी बी बराबर सी बी बटा ए सी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये हमारे फिर से समझ में नहीं आया, ठीक है, कि इसको किस प्रकार लिखें, कि भाई ये कैसे होगा, हम समझे नहीं, ठीक है। तो आप अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो देखिए, ये जो त्रिभुज था बी डी सी, इसको हम लिख देते हैं सी डी बी। तो अब ये की बात है भाई, ये नाम ही तो है, बी डी सी लिखो या सी डी बी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपके। तो अब इससे क्या हो जाएगा आपके फायदा, कि पहले ये लिख लो सी डी, तो सी डी और फिर सी बी, तो यहाँ पर क्या आ गया? सी बी। इसी प्रकार यहाँ पर जो आपने लिखा सी बी, वो का वही यहाँ पर लिख दो, और बट्टे में क्या लिख दो? ए सी। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और ये आया कहाँ से? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो अब इससे क्या बनेगा? इसको एक स्टेप अपन आगे लिख लेते हैं। कैसे? कि सी डी को सी डी लिखा, सी बी को मैं लिख देता हूँ बी सी, सी बी को क्या लिख देता हूँ? बी सी। एक ही बात है भाई, सी पहले लिखो या बी बाद में लिखो, लेकिन इससे क्या होगा? हमें चाहिए क्या? सी बी चाहिए या बी सी? हमें चाहिए बी सी। तो इसलिए मैंने क्या किया, सी को बाद में लिख दिया और बी को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं होता इससे। ये तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे खुद तो सीख जाओगे।
तो BC गुणा BC बराबर CD गुणा AC। तो अब BC की BC से गुणा हो गया, क्या बन गया BC स्क्वायर, और इधर क्या आ गया CD गुणा AC। ये समीकरण आ गया आपकी 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या कर देना, हमें जोड़ देना है। ठीक है, आपको लिख देना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या कर देना है, जोड़ देनी है। तो समीकरण आपकी ये रही AB स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ना है समीकरण 2, तो इसका LHS के साथ में जुड़ेगा और RHS के साथ में, तो AD गुणा AC। पहले तो इतना लिख लिया, अब ये लिख लेंगे प्लस लगा के। अब आप इसमें ध्यानपूर्वक देखिए कि ये इस साइड में तो ऐसे चलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसमें AC है, इसमें भी AC है, तो AC को क्या कर लेना, आपको कॉमन ले लेना है। तो इधर तो क्या बच गया AD और यहाँ पर क्या बच गया CD। तो अब देखिए दोस्तों, इस साइड में तो आपको ऐसे लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को AC लिख दीजिए, गुणा का चिन्ह AD प्लस CD। AD और CD इनको जोड़ोगे तो पूरी क्या बन जाएगी AC बन गई। अब देखिए आपको क्या लिख देना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो ये तो सिद्ध करना था आपको कि क्या सिद्ध करना था कि AC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया, AC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम। तो इस प्रकार आपको यह प्रमेय कर लेनी है, बहुत ही आसान प्रमेय है। कुछ नहीं, पहले आपको सिद्ध करना है, दिया हुआ है रचना उत्पत्ति स्टार्ट करनी है, फिर ये छोटा त्रिभुज और पूरा त्रिभुज ले लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस साइड वाला छोटा त्रिभुज और पूरा त्रिभुज ले लेना है। फिर आपको ये दो समीकरणें प्राप्त कर लेनी है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की, फिर दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे इस साइड में तो ये चलेगा एक तरफ, तो इस साइड में AC क्या आ जाएगी कॉमन, तो AD प्लस CD AC बन जाएगी, AC गुणा से AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह थी आपकी बोधायन प्रमेय, जो कि इस वर्ष अति महत्वपूर्ण है। इसको आप ढंग से करना, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताना। आगे के प्रमेय नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।